आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेजबान नदीम अकरम। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और इजराइल के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को झकझोर करके रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। इन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के गंभीर आरोप लगाए गए। ये आदेश ऐसे समय पर आया है जब इजराइल पहले से ही गहरे संकट में है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गजा में युद्ध ने न केवल आम जनता को परेशान कर दिया है बल्कि इजराइल की वैश्विक छवि को भी भारी नुकसान पहुंचा दिया है। आज हम इन फैसले का इजराइल की राजनीति, आम जनता की स्थिति और नेतन्याहू के भविष्य पर क्या असर होगा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। जो कि आप पहली खबर देख सकते हैं कि आईसीसी के कानूनी प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का यह फैसला नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ है, जो गजा में हाल ही में हुए सैन्य अभियानों और आम नागरिकों की हत्या से जुड़े हुए हैं। आईसीसी का कहना है कि इन दोनों नेताओं ने ऐसे फैसले लिए जो मानवता के खिलाफ अपराधों की श्रेणी में आते हैं। खासकर गजा में हुए हवाई हमलों और निहत्थे नागरिकों पर बमबारी से एक समस्या पैदा करना, हालांकि इनकी सीमाओं के भीतर लागू नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जब तक नेतन्याहू और गैलेंट इजराइल से बाहर यात्रा नहीं करते, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह फैसला बेअसर है। इस आदेश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू और उनकी सरकार की नैतिक छवि को खत्म कर दिया है। अब दुनिया भर में नेतन्याहू को एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के रूप में देखा जाएगा। वहीं आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं, इजराइल के अंदर स्थिति और आम लोगों की बदहाली। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। गजा युद्ध के बाद इजरायली अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। महंगाई आसमान छू रही है और आम इजरायली परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बेरोजगारी दर बढ़ रही है और समाज में असंतोष का माहौल, आम जनता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इजराइल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन है। युवा, महिलाएं, मजदूर वर्ग नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नेतन्याहू इस्तीफा दो जैसे नारे सड़कों पर गूंज रहे हैं। सामाजिक संकट, इसके इजराइल के आम नागरिकों का मानना है कि नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। गजा में निर्दोष लोगों की हत्या की, लेबनान और ईरान के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और घरेलू स्तर पर बढ़ते सामाजिक संकट ने आम जनता को हताश कर दिया है कि गृह युद्ध शुरू हो सकता है इजराइल के अंदर। वहीं वैश्विक छवि, इजराइल ने हमेशा खुद को मध्य पूर्व का एक लौता लोकतंत्र बताया, लेकिन दुनिया उसे एक अत्याचारी और आक्रामक राष्ट्र के रूप में देख रही है। गजा में हुए सैन्य अभियान और हजारों नागरिकों की मौतों ने इजराइल की नैतिक छवि को नष्ट कर दिया है। यूरोप और अन्य देशों ने अब खुलकर इजराइल की निंदा करनी शुरू कर दी है। यूरोप की प्रतिक्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देश आईसीसी के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि नीदरलैंड और कनाडा जैसे देशों ने भी इजराइल से दूरी बना ली है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल को अब एक युद्ध अपराधी राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। यह नैतिक गिरावट इजराइल के लिए एक ऐसा बोझ बन गई है जिसे उठाना अब मुश्किल हो रहा है। वहीं नेतन्याहू की रणनीति और इजराइल के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नेतन्याहू ने आईसीसी के फैसले के बाद खुद को पीड़ित के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला इजराइल की सुरक्षा के लिए उनके प्रयासों को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश है। लेकिन सच्चाई यह है कि नेतन्याहू ने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए पूरे देश को संकट में डाल दिया, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। यह संभव है कि नेतन्याहू जनता का ध्यान भटकाने के लिए बड़े सैन्य कदम उठाए।
ईरान, लेबनान या सीरिया के खिलाफ हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, या फिर वे घरेलू स्तर पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए कठोर कदम उठा सकते हैं, जिससे इजरायल की जनता अब यह समझ चुकी है कि नेतन्याहू का नेतृत्व देश को बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। अगर नेतन्याहू ने जल्द ही इस्तीफा नहीं दिया तो यह संकट और गहरा हो सकता है। वहीं अमेरिका की भूमिका और नेतन्याहू का अंतर्राष्ट्रीय भविष्य खतरे में है। अमेरिका हमेशा से इजरायल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है, लेकिन अब जब आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ आरोप लगाए हैं तो अमेरिका भी दबाव में है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी नेतन्याहू के करीबी थे, अब उन्हें राजनीतिक बोझ मान सकते हैं। नेतन्याहू का अंतर्राष्ट्रीय भविष्य खतरे में आ गया है। नेतन्याहू अब यूरोप और अमेरिका के लिए एक नैतिक और राजनीतिक समस्या बन गए हैं। आने वाले दिनों में यह संभव है कि अमेरिका और अन्य देश इजरायल पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाएं। इजरायल का अस्तित्व संकट में है। आज इजरायल का अस्तित्व खतरे में है। अगर नेतन्याहू जैसे नेता देश की कमान संभालते रहे तो इजरायल का भविष्य गर्त में चला जाएगा और गहरी खाई में गिरता चला जाएगा। वहीं इस पर हंगरी के प्रधानमंत्री क्विटर ऑर्बन ने आईसीसी वारंट के बावजूद नेतन्याहू को दौरे के लिए आने के लिए कहा। हंगरी के प्रधानमंत्री ने एक हैरान करने वाला कदम उठा दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बुडापेस्ट आने की दावत दे दी। यह दावत ऐसे वक्त में आई है जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ जंग जुर्म और इंसानियत के खिलाफ वारदातों के इल्जाम में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। फ्रांस की न्यूज एजेंसी एफपी के मुताबिक ऑर्बन ने यह ऐलान किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ऑर्बन ने कहा कि हंगरी, जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन के गुमंतु सदारत संभाल रहा है, आईसीसी ने इस वारंट पर अमल नहीं करेगा। यह बयान आईसीसी के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें नेतन्याहू और उनके पूर्व वजीर दिफा योव गैलेंट पर जंग ए जुर्म, इंसानियत के खिलाफ वारदातों और गजा के फलस्तीनियों के खिलाफ भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। नेतन्याहू के खिलाफ इस वर्ल्ड कोर्ट के फैसले ने पूरी दुनिया में सियासी और कूटनीतिक बहस छेड़ दी है। वहीं हंगरी का यह बयान यूरोपियन यूनियन ने भी मतभेद पैदा कर सकता है। वहीं नेतन्याहू और गैलेंट को लेकर के सिर्फ हंगरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों ने इस्तकबाल किया है। यह वारंट फिलिस्तीन की बेकस और निहत्थी कौम पर किए गए जुल्म, जनसंहार और दिगर जंगे जुर्म के खिलाफ लिए गए एक बड़ा कदम है। गजा पट्टी पर इजरायली हुकूमत की 14 महीने से जारी नाकाबंदी और जंग के दौरान लगाए गए इस जंग में अब तक 44,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद कर दिए गए, जिनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। वहीं 1,03,000 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया गया, जिसकी प्रतिक्रिया में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा, यह बेहद अहम है कि बैनुल अक़वामी कानूनों का एहतराम करें। ट्रूडो ने यह भी यकीन दिलाया कि कनाडा आईसीसी के फैसले का पालन करेगा। वहीं इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी ने भी आईसीसी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि हम आईसीसी का समर्थन करते हैं। अदालत को कानूनी भूमिका निभानी चाहिए, ना कि सियासी भूमिका। वहीं अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का बयान भी सामने आया। अमेरिकी सेनेटर बर्नी ने आईसीसी के फैसले की हिमायत की और जेनीवा कन्वेंशंस की हिमायत को रेखांकित किया। उन्होंने गजा में फलस्तीनियों की शहादतों की सख्त मजम्मत की और आईसीसी के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट ने आम नागरिकों को निशाना बनाकर और भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके
इंसानियत के खिलाफ जघन्य अपराध किए हैं। वहीं ब्रिटेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ब्रिटेन ने अभी तक इस सवाल का साफ जवाब नहीं दिया कि क्या वे आईसीसी के फैसले पर अपनी सरजमी पर नेतन्याहू और गैलेंट को गिरफ्तार करेगा। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि देश आईसीसी की आजादी और उसकी अहमियत का एहतराम करता है। इराक के रहनुमा अमार अल हकीम का बयान सामने आया। इराक के नेशनल विजडम मूवमेंट के लीडर अमार अल हकीम ने इस फैसले को दुनिया भर के हुर्रियत पसंद लोगों की तमन्ना करार दिया। उन्होंने इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए कहा कि गजा और लेबनान के मजलूम लोगों पर थोपी गई इजरायली जंगों को खत्म करने के लिए दुनिया को ठोस कदम उठाने चाहिए। अमार अल हकीम ने दिगर मुल्कों से अपील की कि वे मिलकर साजिशें रोके और इजरायली जुल्मों के खिलाफ उन्हें जवाबदेह ठहराएं। आईसीसी के फैसले के बाद दुनिया भर के कई मुल्कों ने इसे समर्थन दिया। यह फैसला रोम स्टैच्यू के 124 हस्ताक्षरकर्ताओं के द्वारा आया। अमेरिका जैसे चंद मुल्कों ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। फलस्तीन पर इजरायली जुल्म और जनसंहार के खिलाफ यह फैसला एक अहम कदम है जो इंसाफ की उम्मीद को जगाता है। पर नेतन्याहू के लिए इस फैसले ने खतरे की घंटी करार दे दी है, क्योंकि कई लोग यह सवाल पूछ रहे थे कि क्या असर पड़ सकता है। असर यह पड़ सकता है कि अगर कई मुल्क सामने आ गए कि नेतन्याहू जब हमारे देश में आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस डर से वो अपने बंकर से बाहर ही निकलना बंद कर देगा। मतलब आईसीसी के फैसले ने उसे जीते जी खुले आसमान के नीचे भी कैद करने का काम कर दिया है, बंकर के अंदर।